हेलो बच्चों, आज ब्रिज कोर्स की अगली कक्षा में हम दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके ब्रिज कोर्स की बुक में पेज नंबर 46 से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले हम दशमलव संख्या के बारे में पढ़ लें कि दशमलव संख्या होती क्या है। दशमलव पद्धति वह संख्या पद्धति है जिसमें गिनती या गणना के लिए कुल 10 अंकों का सहारा लिया जाता है। जैसे 635.8 दशमलव में लिखा है। बच्चों, मैं इसमें आपको पहले बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल के YouTube के ऐप पे जाइए। ये जो YouTube का ऐप दिख रहा है, इसको क्लिक करिए। इसमें आपको ये YouTube का जो बार दिखेगा, इसमें इस पॉइंट को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब इस तरीके का कीबोर्ड आ जाएगा, ALPANA अल्पना निगम NIGAM, और उसके बाद आप इस लेंस वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसमें हमारे पूरे वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। आप किसी भी एक वीडियो पे जाइए। सपोज़ आपने कोई एक वीडियो खोला हुआ है, उसके इस बिंदु पे जाके, ये जो ट्रायंगल का निशान दिख रहा है, इस पे जाके आप इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। देखिए, इसको टच किया तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी और वीडियोस इसके पहले बनाए गए हैं, उनके लिंक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप इस नीचे जाके इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी संख्या, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे 432.25 है, तो यहाँ पे 432 में ये तो हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, लेकिन यहाँ दशमलव के जो दाईं ओर है उसमें यहाँ हो जाता है दशांश, और उसके बाद वाला ये वाला हो जाता है शतांश, इसको कहते हैं। तो यदि स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस दहाई में हो गया 3 का 30, इकाई में हो गया 2, और दशमलव के आगे यहाँ धन, फिर इस 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/10। दशमलव के बाद दूसरी जो संख्या है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/100। इस तरीके से ये संख्या आगे, यदि और संख्याएं हैं तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे दशमलव में छोटी या बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है। तो दशमलव में कौन छोटा है या कौन बड़ा है, इसको देखने के लिए आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं, और उसके पहले छोटी कक्षाओं में, कि जैसे 0.5 है और 0.05 है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ये देखने के लिए हम दशमलव के बाद पहले वाली संख्या देखते हैं। जो बड़ी होती है वही संख्या बड़ी होती है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े में हम पहले सैकड़ा देखते हैं, फिर दहाई देखते हैं, फिर इकाई देखते हैं। इसी तरीके से दशमलव में भी दशमलव के बाद मान लीजिए ये 5 है और ये 0.05 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। दशमलव के बाद अपन कोई संख्या नहीं है तो शून्य लगा सकते हैं, तो ये हो गया 0.50 और ये हो गया 0.05, तो कौन सी बड़ी है, ये वाली। इसलिए 0.05 बड़ा है 0.05 से। संख्याएं बराबर हैं, जैसे ये 0.5 है, यहाँ 0.5 है। अब इसके बाद वाली संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 है, तो फिर उसके बाद वाली संख्या का निर्णय करेंगे कि ये बड़ी है कि ये। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। यदि ये वाली बराबर है तो ये वाली बड़ी है, तो 0.57 बड़ी है। अब आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, 0.4 या 0.399। तो बच्चे जनरली गलती ये करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे तो 399 लिखा है, जबकि ये 399 नहीं है। दशमलव के बाद हम एक एक संख्या पढ़ते हैं। तो 0.4, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जस्ट बाद वाली संख्या देखिए। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 4, यहाँ दशमलव के बाद जस्ट क्या है 3,
कौन सी संख्या बड़ी है? 4 बड़ी है कि 3? ये बड़ी है, इसलिए 0.4 बड़ा होगा 0.399 से। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगाते हैं या लगा सकते हैं। और यहाँ पर है 0.020 यहाँ 0.15। कौन सी संख्या बड़ी है? वेरी गुड, 0.15 बड़ी है, 0.020 छोटी है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा दशमलव की यहाँ पे कौन सी संख्या है? 1। यहाँ पे दशमलव के बाद कौन सी संख्या है? 0। तो ये बड़ी होगी ना कि ये। अब यदि हम तुलना भी करें दशमलव के बाद यहाँ 3 शून्य, दूसरा तरीका, यहाँ दशमलव का 2 ही संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम 1 शून्य लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 1 शून्य। तो ये देखिए, ये हो गई 0.150, ये 0.020, तो ये संख्या बड़ी होगी। संख्याओं के छोटे छोटे भागों को व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली इसलिए प्रयोग में आई। दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव भिन्न वे भिन्न हैं जिनके हर में 10 या 10 की घात n हो, जहाँ n क्या होता है? धन पूर्णांक। जैसे 8/10 ये एक भिन्न है। इसको दशमलव में लिखने का तरीका क्या होगा? 0.8। इसको आपको बदलना है भिन्न में, तो अपन क्या करते हैं? 2 और 5 वैसे ही लिख देते हैं, दशमलव की जगह लगा देते हैं 1 और दशमलव के बाद जितने शून्य हैं, ये जितनी संख्या हैं उनमें लगा देते हैं 0। तो दशमलव संख्या किसमें बन गई? अब भिन्न में। ये हो गई दशमलव संख्या और ये संख्या हो गई भिन्न। तो दशमलव और भिन्न आपस में ये समझिए कि भाई भाई हैं। दशमलव से भिन्न में बदला जा सकता है, भिन्न से दशमलव में। दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए बटे में 10 या 10 की कोई पावर लगा देते हैं, और जब भिन्न से दशमलव में बदलते हैं तो अंश में उस हर का भाग दे देते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अब हम आगे क्या करेंगे? दशमलव संख्याएं, पेज नंबर 46। इसमें कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद उतनी ही संख्याएं हर सवाल में दी गई हैं, इसलिए आप जैसे जोड़ते हैं वही जोड़ अपनाना है। 0 हासिल का 1, 5 और 9 और 1 10। आप 10 लिखने के बाद दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न में 2 और 2 4, 6 और 1 7, दशमलव का दशमलव 6 और 3 9। अगले प्रश्न में 4 और 3 7, 8 6 14 की 4, हासिल की 1। छोटा सा लगाइएगा, बहुत बड़ा सा नहीं, सिर्फ आपको दिखे जैसा। 7 5 12 और 1 13, और उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया दशमलव, दशमलव के नीचे। अगले प्रश्न में 7 5 12 की 2, हासिल की 1, 6 4 10 और 11 की 1, हासिल की 1, 9 और 5 14 और 1 15। जब आप 15 लिख चुके उसके बाद आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अगले प्रश्न में 6 5 11 की 1, हासिल की 1, 4 5 9 और 1 10 की 0, हासिल की 1, 7 3 10 और 1 11, यहाँ दशमलव। ये तो बहुत सरल सवाल थे। उसके बाद इन सवालों में निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब यहाँ पे आप देखिएगा लिखने के तरीके में दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या आई है, दशमलव के नीचे दशमलव आया है, 8 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे कुछ भी नहीं है। जब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं? 0। ये संख्या यहाँ नहीं सरकेगी, ये यहीं रहेगी, इसका स्थान इसके नीचे रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम कितना मानेंगे? 0। अब यहाँ जब कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 ही उतर जाएगा। 8 और 3 11 की 1, हासिल की 1, 5 4 9 और 1 10। 10 लिखने के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10.11। पढ़ने का तरीका 10.11 पढ़ते हैं, 10.11 नहीं पढ़ना है। अगले सवाल में देखिए 3.65 धन 6.9। 9 के बाद कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? 0। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 का 5 उतर जाएगा। 9 6 15 की 5, हासिल की 1, यहाँ लिखेंगे
6 3 9 और 1 10, यहाँ लिखेंगे दशमलव 10.55। अगले प्रश्न में 5 5 10, अब यहाँ तो लिखा हुआ है तो आप जोड़ दीजिए। 5 5 10 की 0, हासिल की 1, 8 7 15 और 1 16 की 6, हासिल की 1 3। अगले प्रश्न में 3 और 2 5, 7 4 11 की 1, हासिल की 1, 9 5 14 और 1 15, 15.15। अब यहाँ पे देखिए 7.58 3.7, तो आप क्या करेंगे, 8 को 7 में जोड़ेंगे कि 7 को 5 में जोड़ेंगे? हाँ, दशमलव के बाद वाली संख्या जस्ट दशमलव के बाद वाली संख्या से ही जुड़ती है, तो ये 8 वैसे ही उतरेगा। लिखते समय भी आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है 7.58 धन 3.7, तो अब लिखने का तरीका ये ही रहेगा, एक के नीचे एक लिखने का, कि 8 के बाद यहाँ कोई संख्या नहीं है, 7 और 5 12 जुड़ेगा। हासिल की 1, 7 3 10 और 1 11। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब देखिए इन्होंने जस्ट वही बाजू बाजू लिखा हुआ है। अब आपको समझना है कि दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ भी 3 संख्याएं करने के लिए यहाँ पे आप शून्य लगा सकते हैं। एक के नीचे एक कैसे लिखा जाएगा, 12.546 बटे 154। अब 154 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 154 ऐसे लिखेंगे, 154.21। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप चाहे तो शून्य लगाइए, चाहे तो कुछ नहीं लगाइए, बट ये ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे जितनी संख्याएं हैं वो इसके आगे दी रहेंगी, इसके बाद जितनी संख्या यहाँ दे रहेंगी। अब दशमलव के आगे 1 5 4, यहाँ पे 2 1। अब जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, तो ये आ जाएगा 6 का 6 उतर जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, दशमलव 4 और 2 6, 5 और 1 6, यहाँ 1, तो उत्तर आएगा 166.756। उसके बाद अगले प्रश्न में यहाँ देखेंगे अपन कि यहाँ दशमलव के बाद दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं हैं, दशमलव के पहले 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद तीसरी संख्या से तीसरी संख्या जुड़ती है। यहाँ तीसरी संख्या कोई है ही नहीं तो वो हम 5 लिख देंगे। दशमलव के बाद दूसरी संख्या है 6, यहाँ दूसरी संख्या है 6, 6 और 6 12 की 2, हासिल की 1, यहाँ लिख दिया आपने। 3 और 1 4 और 2 6, ये आ गया 6। फिर उसके बाद दशमलव, अब 5, यहाँ पे दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो वैसे उतरेगा 1 के आगे। ये आप दशमलव के बाद जब 1 के बाद जो एक संख्याएं लिखी रहती हैं तब कैसा जुड़ता है, तो आ जाएगा दशमलव 15.625। समझ गए, जब बाजू में संख्याएं लिखी हैं तब कैसे जोड़ना है। यहाँ पे दशमलव की स्थिति के बाद कितनी है, दशमलव के पहले कितनी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। अब आप कैसे जोड़ेंगे, चौथी संख्या से जोड़ने से शुरू करेंगे। तो यहाँ चौथी संख्या 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 4 उतार देंगे। फिर यहाँ पे तीसरी संख्या 3 है, यहाँ पे तीसरी संख्या कुछ भी नहीं है तो 3 उतार देंगे। अब यहाँ दूसरी संख्या दशमलव के बाद 2 है और यहाँ पे दूसरी संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर दशमलव के बाद पहली संख्या है 1 और यहाँ पहली संख्या है 6, जुड़ के 6 और 1 हो जाएगा 7। और फिर लगेगा दशमलव, फिर 1, यहाँ पे कितनी है दशमलव के बाद 2, तो जुड़ के हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ है 4, तो ये हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया 43.7534। ठीक है, इसको आप इसलिए हम बाजू में लिख के आपको बता रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एक के नीचे एक ही लिखें। ये संख्या आप देखिए, चौथे में 0.056.123, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्याएँ, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्याएँ। तो अब तीसरी संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे। 3 7 6 13, यहाँ भी तीसरी, यहाँ भी तीसरी, तो 13 की 3, हासिल की 1, 1 कहाँ जाएगी, इस 2 के ऊपर, 2 और 1 3,
3 से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये 5, जो कि यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी इसका नंबर दूसरा है। 3 और 2, 3 और 1, 2 और 1 3 और 5 8। 1 में 0 जुड़ेगा तो आएगा 1, फिर हो गया दशमलव। अब दशमलव की एक संख्या पहले 5 है, यहाँ एक संख्या पहले 3 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 8.183। आप चाहे तो इसको एक के नीचे एक भी लिख के देखो, 3.056, 5.127, 8, 1 का 1। ठीक है, तो जब यदि आपको बाजू में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा सवाल, एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य ज्ञात क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ना समझ लीजिए। इसको पढ़ते हैं 500.50 रुपये। यदि आप दशमलव में पढ़ रहे हैं तो रुपए पढ़ेंगे, यदि रुपए पैसे में अलग अलग पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे 500 रुपये 50 पैसे। लेकिन जब हम दशमलव में लिखते हैं तो इसके बाद हम सीधे लगाते हैं रुपए, क्योंकि दशमलव के बाद हमने संख्या लिखी है और उसके आगे ये पूरी संख्या काय में पढ़ी जाएगी, रुपए में। लेकिन यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 500 रुपये और पैसा कितना है 50 पैसा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यहाँ इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 25 रुपये 75 पैसे, लेकिन एक साथ दशमलव में पढ़ेंगे तो 25.75 रुपये। ये पढ़ने का तरीका है। अब बैट का मूल्य इतने रुपए और गेंद का मूल्य इतने रुपए है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। जब भी कुल की बात आती है तो हम वहाँ पर जोड़ते हैं, जोड़ होता है। तो अब जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे 0.50 लिखेंगे धन 25.75। अब 25 कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 25.75, दशमलव के नीचे दशमलव। अब जोड़िए 5 7 5 12 की 2 हासिल की 1, 5 और 1 6, यहाँ दशमलव, यहाँ 2, यहाँ। तो कुल मूल्य कितना हुआ 526.25। हाँ, इसके आगे ये ज़रूर लिखिए बैट, है ना, और ये क्या हुआ आपका गेंद। ये बैट का मूल्य हुआ, ये गेंद का मूल्य हुआ, और ये आपका हो गया कुल मूल्य। ऐसा आपको लिखना चाहिए जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे 5वें प्रश्न में। और यहाँ पर आगे रुपए ज़रूर लिखिए आंसर में, क्योंकि हमसे इकाई ज़रूर में नंबर दिए जाते हैं। फिर 5वां प्रश्न है, राम एक पेन 45.25 रुपये में ख़रीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में ख़रीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया। पेन खरीदा 45 रुपये 25 पैसे में, किताब खरीदी 125.75 रुपये में। तो जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, पेन का मूल्य, मैं पेन से लिखूं तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, बराबर 45.25 रुपये। किताब का मूल्य बराबर, अब 135 लिखना है तो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, करेक्ट, यहाँ से 135 ऐसा 0.75 रुपये। अब उसने कुल कितना पैसा दिया, तो कुल के लिए जोड़ दीजिए 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, यहाँ दशमलव, 5 5 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, 4 3 7 और 1 8। कुल कितने रुपए दिया उसने 181.00 रुपये, मतलब कुल 181 रुपये दिए, पैसे कुछ भी नहीं। ये हो गया आपका उत्तर।